देख रहे हैं राज तक इंडिया न्यूज। जनपद संभल उत्तर प्रदेश संभल की खास खबरें सुर्खियों में रहेगी। दीपासराय पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें कि आज 15 दिसंबर को संभल की दीपासराय पुलिस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे पुलिस बल के साथ डीएम व एसपी आपको अवगत करा दें कि संभल हिंसा के प्रयुक्त ईंट पत्थरों से बनाई गई दीपा समय पुलिस चौकी मुल्ला अफरोज ने इसी पुलिस चौकी की जगह पर सन 2008 में पुलिस के बीच छोड़ दिया था। दो मुंह वाला सांप संभल हिंसा में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर फेंके गए ईंट पत्थरों से हुआ। पुलिस चौकी का निर्माण कुछ लोगों ने पुलिस चौकी का निर्माण होते समय ईंट पत्थर फेंके गए। डीएम एसपी ने दुर्गा व सप्तमी का पूजन करके किया चौकी का उद्घाटन। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक शाठा आवास के नजदीक बनाई गई है पुलिस चौकी। डीएम राजेंद्र पेशिया व एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा वाइट दी गई वीडियो हुई वायरल। जिला संवाददाता संभल से गजराम सिंह यादव की खास रिपोर्ट। यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, किस तरह के भविष्य में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जनपद में गत एक वर्ष में कुल 37 चौकियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। उसी के क्रम में दीपासराय जो पुलिस चौकी है इसका निर्माण कराया गया। यह जनपद के सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत अभ्यस्त अपराधी और जिन पर एनएसए भी लगाया गया और आज से कुछ वर्षों पहले जो टेररिस्ट अटैक जो अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी मारे गए, वो भी यहाँ के लोग रहे। इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया। एक साल पहले इस क्षेत्र में जो है का अभियान चलाया गया था और लाइन लॉस को खत्म किया गया था। जनपद संभल में इस क्षेत्र में 80% से अधिक लाइन लॉस था, लगभग 82% लाइन लॉस था, जो वर्तमान में घटकर 20% से भी कम रह गया है। तो इसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी पूरी बिजली विभाग की टीम के द्वारा लगातार 1-1.5 महीने अभियान चला था, जो सुबह से शाम तक चलता था। उसी क्रम में हमने 90 किलोमीटर से अधिक की आर्मर्ड वायर लगाई और सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए और 3,500 से अधिक हमने वैधानिक कार्रवाई भी की, एफआईआर भी दर्ज कराई और 12 करोड़ से अधिक हमने अर्थदंड भी वसूला। और इस कारण से यहाँ पे जो चोरी है बिजली की वो भी रुकी है। और सबसे बड़ी बात, लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उनके बिल्कुल द्वार पर न्याय मिलेगा और जो यहाँ की सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, यहाँ एक पहले पुलिस बूथ रखा हुआ था। 24 नवंबर 2024 को हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद के सर्वे के बाद में जनपद संभल में विभिन्न क्षेत्रों से जहां से भी जो हिंसा में प्रतिवाद करने वाले लोग अगर वहां आए हैं और जिन्होंने भी हिंसा कारित की थी, उन सभी क्षेत्रों के अंदर किन कारणों से उन लोगों के द्वारा प्रतिवाद किया गया उसको स्टडी करने के बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करनी अति आवश्यक है। उनमें से दीपासराय चौकी एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक जगह पे चौकी बनाई गई है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें डीएम साहब के द्वारा विनियमित क्षेत्र से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज़ है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। आज यहाँ की लोकल बच्ची जो दीपासराय की रहने वाली, उसके हाथों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया है। जो भी मिशन शक्ति के जो शासन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको भी बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यहाँ पे एक सांप भी छोड़ा गया था पुलिस चौकी में पहले, पूर्व में आज से 4-5 साल पहले जब यहाँ पे चौकी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तब जो पुलिस की जो पोस्ट थी उसके ऊपर यहाँ पे मुल्ला असद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सांप छोड़ा गया था। वो व्यक्ति बाद में एनडीपीएस और विभिन्न उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उसी जगह पे ही इस चौकी का 2 मंजिला चौकी का निर्माण करवाया गया। यहाँ पे कई अभ्यस्त अपराधी हैं जिनकी लंबी हिस्ट्री शीट्स भी खुली हुई हैं, जो जिनके खिलाफ एलओसी भी इशू है, एनबीडब्ल्यू भी इश्यूज हैं और जितने भी एचएस हैं इन सभी का पुलिस के द्वारा समय समय पर सत्यापन करवाया जा रहा है। और इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था तो उन लोगों को भी एक तरीके से नजर रखने में उन लोगों पे
पुलिस को सहयोग मिलेगा। थैंक यू। बिजली चोरी भी बड़े स्तर पर यहाँ की जाती थी, चेकिंग भी यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मीटर लगवा दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं, और दीपा सराय के सभी लोगों के द्वारा प्रशासन का पूर्ण सहयोग है वो किया जा रहा है। और सभी लोग जो कि कानून को पालन करने वाले हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, उन सभी लोगों के द्वारा कानून की जो व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है सब में विश्वास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लॉस हैं वो डीएम साहब के द्वारा और प्रशासन के विभिन्न लोगों के सहयोग से यहाँ बिजली चोरी है वो ना के बराबर हो। इस क्षेत्र का नाम आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। कई यहाँ के रहने वाले कुछ आतंकवादी हैं जो अभी वर्तमान में एक लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, और एक को अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है। उसके अलावा 3 अभी भी ऐसे आतंकवादी हैं जिन जो वांछित हैं, उनको भी पुलिस के द्वारा है वो एटीएस के सहयोग से और विभिन्न गतिविधियों में उनकी नजर रखा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी पुलिस को खुलासा सर, आपका टोटल संबल में कितनी पुलिस चौकियां संबल हिंसा के बाद खुल चुकी हैं? कुल 37 पुलिस चौकियां खोली गई, उनमें से कईयों के निर्माण है वो पूर्ण हो चुके हैं, कईयों के निर्माण है वो पूर्ण होने के कगार पर हैं। जैसे जैसे उनका निर्माण पूर्ण हो रहा है उसमें डीएम साहब और हमारे द्वारा उनका उद्घाटन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के साथ भी बैठक करके उनको भी जो पुलिस चौकी खुल रही है उसमें न्याय सुलभ रूप से उनको सभी को अवेलेबल हो, और सरकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जिसमें चाहे पैमाइश के काम हो या फिर चकबंदी के कार्य हो या मिशन शक्ति के कार्य हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, यहाँ पे चुनाव के भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको सुलभता से पूर्ण किया जा सके, पुलिस फोर्स है वो रेडीली अवेलेबल हो, उसके लिए सारे स्टेप लिए गए हैं। थैंक यू। कंट्रोल रूम भी इसमें बनाया गया है। थैंक यू।